बैंकों में एफडी और आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस साल के बजट में बैंकों में जमा आरडी और टीडीएस नियमों में इस बजट में बदलाव किए गए हैं। इस साल के बजट में बैंकों में जमा आरडी पर टीडीएस काटने का प्रावधान इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी तक आरडी पर मिलने वाली ब्याज पर बैंक टीडीएस नहीं काटा करते थे। नए नियमों के मुताबिक आरडी पर 10,000 रूपए से ज्यादा बैंक की आमदनी पर बैंक अब टीडीएस काटकर ग्राहकों को भुगतान करेंगे। एफडी पर भी अभी तक एक शाखा में 10,000 रूपए तक की आमदनी पर टीडीएस नहीं काटा जाता था। इस वजह से लोग अलग अलग शाखाओं में एफडी खाता खुलवा लिया करते थे। अब नए नियमों में एफडी पर 10,000 रूपए के ऊपर टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया गया है, चाहे आपने कितनी भी शाखाओं में अपने एफडी खुलवाई हो। अगर एफडी ऐसी बनाई हुई है टुकड़े टुकड़े करके बहुत सारे बैंकों को यूज किया हुआ है और उस पर टीडीएस कटेगा तो फिर ये 1 जून 2015 से तो मुश्किल शुरू हो जाएगी और सरकार के डाटा बैंक में ही आ जाएगा। और सरकार की इच्छा भी यही है कि वो डाटा बैंक में आ जाए और उन लोगों को देखा जाए कि भाई वो टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि अभी 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है और अगर आपने पैन नंबर नहीं बनवाया है तो टीडीएस की दर 20% हो जाती है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो अपने बैंक में 15G फॉर्म भरकर अपने बैंक को इसकी जानकारी दें। इस स्थिति में बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 15H फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आपको हर उस शाखा में जमा करना होगा जहाँ पर आपका एफडी खाता है। जो अगर इनकम को इंक्लूड करते हैं, टैक्स पे करते हैं तो उसमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। जिन लोगों की अगर ओवरऑल इनकम बिलो टैक्सेबल है उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं कि नॉन डिडक्शन का। जिन लोगों का अनअकाउंटेड मनी है और ये है उनको ये तकलीफ आएगी तो उनको तो मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ कि आगे से उसी इनकम को डिक्लेयर करें और इंक्लूड करके लाएं। बजट में किए गए ये प्रावधान 1 जून से लागू होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पहले से चल रही एफडी या फिर आरडी को समय से पहले ही बंद करा लें। अब भी आपको एफडी अथवा आरडी से होने वाली आय पर टैक्स अपने स्लैब के हिसाब से अदा करना ही होता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।